नमस्ते। एक्ने मतलब मुहासे एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे हम में से ज्यादातर लोग कभी ना कभी तो परेशान होते ही हैं। पर अच्छी बात यह है कि इसे समझना और कंट्रोल करना दोनों ही मुमकिन है। तो चलिए आज इसी को थोड़ा आसान बनाते हैं। तो आज के सेशन में हम क्या-क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि भाई एक्ने और पिंपल्स में आखिर फर्क क्या है, फिर इनके पीछे की असली वजह क्या है, ये होते कितने तरह के हैं, और हाँ, इनसे निपटने का एक एक्शन प्लान भी देखेंगे। और आखिर में ये भी समझेंगे कि कब किसी स्किन स्पेशलिस्ट की मदद लेनी चाहिए। तो ठीक है, शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बड़े कंफ्यूजन से, एक्ने और पिंपल्स। क्या ये दोनों एक ही बात हैं या फिर इनमें कोई फर्क भी है? और ये बात बिल्कुल 16 आने सच है ना? एक्ने सिर्फ स्किन तक ही सीमित नहीं रहता, ये हमारे कॉन्फिडेंस पर भी असर डालता है। और बस इसीलिए इसे ठीक से समझना और संभालना इतना ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो सवाल वही है, एक्ने और पिंपल्स, क्या ये बस एक ही चीज के दो नाम हैं या कहानी कुछ और ही है? देखिए, इसका जवाब जानना किसी के भी स्किन केयर रूटीन का पूरा गेम बदल सकता है। तो जवाब है कि एक्ने असल में एक बीमारी है, एक स्किन की कंडीशन, और पिंपल्स पिंपल्स तो बस इस बीमारी का एक लक्षण है, एक सिम्टम। इसको ऐसे समझिए, जैसे सर्दी जुकाम एक बीमारी है और बहती नाक उसका लक्षण, बस वैसे ही। तो पिंपल एक अकेला दाना है और एक्ने वो कंडीशन है जिसकी वजह से ये दाने बार बार होते हैं। ठीक है, तो अब जब क्या वाला हिस्सा क्लियर हो गया है, तो अब आते हैं क्यों पर। मतलब आखिर ये ब्रेकआउट्स होते ही क्यों हैं? क्योंकि अगर जड़ पता चल जाए तो इलाज करना भी तो आसान हो जाता है। तो देखिए, पूरी कहानी शुरू होती है स्किन के पोर्स, यानी हमारे रोम छिद्रों के ब्लॉक होने से। अब ये ब्लॉक कैसे होते हैं? होता यह है कि जब स्किन का एक्स्ट्रा ऑयल, जिसे सीबम कहते हैं, डेड स्किन सेल्स और बैक्टीरिया के साथ मिल जाता है, तो वो एक प्लग जैसा बना देता है। और बस इसी ब्लॉकेज की वजह से सूजन होती है और पिंपल निकल आता है। और इन पोर्स के ब्लॉक होने के पीछे ना एक नहीं कई वजहें हो सकती हैं। जैसे कि हार्मोन्स का ऊपर नीचे होना, जो प्यूबर्टी या पीरियड्स के टाइम पर बहुत कॉमन है। फिर आते हैं जेनेटिक्स। जी हाँ, अगर फैमिली में किसी को एक्ने की हिस्ट्री रही है तो इसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इनके अलावा स्ट्रेस, कुछ खास तरह की दवाइयाँ और ऐसे कॉस्मेटिक्स जो पोर्स को बंद करते हैं, वो भी इसके बड़े ट्रिगर्स में से एक हैं। चलिए, अब एक बहुत बड़े मिथक को तोड़ते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि एक्ने गंदगी या ठीक से साफ सफाई न रखने की वजह से होता है, पर यह बात बिल्कुल भी सच नहीं है। असलियत तो यह है कि चेहरे को ज़रूरत से ज़्यादा धोने या ज़ोर ज़ोर से रगड़ने से स्किन में जलन हो सकती है, जिससे ब्रेकआउट्स घटने की जगह और भी बढ़ सकते हैं। अच्छा, अब जरा बैक्टीरियल और हार्मोनल एक्ने के बीच का फर्क भी समझ लेते हैं। जो बैक्टीरियल एक्ने होता है वो ज्यादातर टी जोन पर दिखता है, यानी माथा, नाक और गाल। दूसरी तरफ हार्मोनल एक्ने चेहरे के निचले हिस्से में ज्यादा होता है, जैसे कि ठुड्डी और जॉ लाइन पर। और इसकी एक और पहचान है, ये अक्सर एक साइकिल में आता जाता है, खासतौर पर पीरियड्स के आसपास। तो कारण तो हम समझ गए, अब बारी है ब्रेकआउट्स के अलग अलग टाइप को पहचानने की, क्योंकि जब तक सही पहचान नहीं होगी तब तक सही इलाज कैसे होगा, है ना? तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाइट हेड्स की। ये असल में बंद पोर्स होते हैं जो स्किन की सतह के ठीक नीचे फंस जाते हैं, और इसीलिए ये छोटे छोटे सफेद रंग के उभार जैसे दिखाई देते हैं। इसके बाद आते हैं ब्लैक हेड्स। ये भी व्हाइट हेड्स की तरह ही ब्लॉक्ड पोर्स हैं, पर फर्क ये है कि ये स्किन की सतह पर खुले होते हैं। और एक मजेदार बात, इनका जो काला रंग होता है ना, वो गंदगी की वजह से नहीं होता, बल्कि जब पोर्स के अंदर का तेल और डेड स्किन हवा के कांटेक्ट में आते हैं तो वो ऑक्सीडाइज होकर काले पड़ जाते हैं। है ना इंटरेस्टिंग? अगले हैं पैप्यूल्स। ये छोटे लाल रंग के सूजे हुए दाने होते हैं। इनमें पस नहीं होता, लेकिन हाँ, इनको छूने पर थोड़ी सेंसिटिविटी महसूस हो सकती है। और अब आते हैं पस्ट्यूल्स, जिन्हें हम सब आम भाषा में पस वाला पिंपल भी कहते हैं। ये लाल रंग के होते हैं और इनके ऊपर बिल्कुल साफ साफ सफेद या पीला पस दिखाई देता है। अब बात करते हैं कुछ सीरियस टाइप्स की। पहले हैं नोड्यूल्स। ये स्किन में काफी गहराई में बनते हैं। ये साइज में बड़े, छूने में सख्त और काफी दर्दनाक गांठ जैसे होते हैं। और फिर आते हैं सिस्ट्स, जो एक्ने का सबसे गंभीर रूप माने जाते हैं। ये भी नोड्यूल्स की तरह ही स्किन के अंदर गहराई में बनते हैं, लेकिन ये पस से भरे होते हैं और बहुत ज्यादा दर्द दे सकते हैं। एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि नोड्यूल्स और सिस्ट, इन दोनों से ही स्किन पर निशान पड़ने का खतरा सबसे ज्यादा होता है।
तो चलिए, अब जब हम एक्ने के अलग अलग प्रकारों को पहचानना सीख गए हैं, तो अब एक्शन लेने का टाइम है। अब हम बात करेंगे कि इसे रोकने और ठीक करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। तो ब्रेकआउट्स को रोकने के लिए 4 जरूरी बातें हैं जिन्हें हमेशा याद रखना चाहिए। नंबर 1, पिंपल्स को कभी भी फोड़ना नहीं है, इससे सूजन बढ़ती है और निशान पड़ सकते हैं। नंबर 2, हमेशा नॉन कॉमेडोजेनिक प्रोडक्ट्स ही इस्तेमाल करें, मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स जो पोर्स को बंद ना करते हों। नंबर 3, सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि धूप एक्ने के धब्बों को और भी गहरा बना सकती है। और आखिरी, नंबर 4, एक जेंटल और रेगुलर स्किन केयर रूटीन बनाए रखें। अब अगर इलाज की बात करें तो इसके लिए भी कई ऑप्शंस हैं। अगर एक्ने हल्का फुल्का है तो बेंजोइल पेरोक्साइड या सैलिसिलिक एसिड वाले प्रोडक्ट्स जो केमिस्ट पर आसानी से मिल जाते हैं काम आ सकते हैं। लेकिन अगर एक्ने थोड़ा ज्यादा है तो डॉक्टर रेटिनॉइड्स जैसी क्रीम या फिर खाने वाली दवाएं भी दे सकते हैं। और बहुत ही गंभीर मामलों के लिए केमिकल पील और लेजर थेरेपी जैसे प्रोफेशनल ट्रीटमेंट्स भी होते हैं। लेकिन ये भी सच है कि कई बार घर पर की गई कोशिशें काफी नहीं होती। तो सवाल ये उठता है कि वो कौन सा पॉइंट है जब हमें समझ जाना चाहिए कि अब किसी स्किन स्पेशलिस्ट यानी एक डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलने का टाइम आ गया है। तो ये कुछ सिचुएशंस हैं जिनमें डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। पहली, अगर केमिस्ट से लिए हुए प्रोडक्ट से कोई फायदा नहीं हो रहा। दूसरी, अगर नोड्यूल्स और सिस्ट जैसे गहरे और दर्दनाक दाने हो रहे हों। तीसरी, अगर ब्रेकआउट्स की वजह से स्किन पर निशान या काले धब्बे पड़ रहे हों, तो इंतजार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और सबसे जरूरी, अगर एक्ने की वजह से किसी के कॉन्फिडेंस या मेंटल हेल्थ पर बुरा असर पड़ रहा हो तो प्रोफेशनल मदद लेना बहुत बहुत जरूरी है। तो आज की इस पूरी बातचीत के बाद सोचने वाली बात यह है कि साफ त्वचा की तरफ पहला छोटा सा कदम क्या हो सकता है जिसे आज से ही शुरू किया जा सके। बस ये याद रखिए कि एक छोटा सा सही बदलाव भी एक बहुत बड़ी और पॉजिटिव जर्नी की शुरुआत बन सकता है।